कोरी समाज में जन्मी मां झलकारी बाई, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था और रानी को बचा दिया था, वैसे ही मां उदा देवी पासी 500 पेशवाओं को मारने का काम किया था, विदेशियों को खदेड़ने का काम किया था। अपनी बंदूक के बल पर पेड़ पर चढ़ करके 500 लाशें बिछाई थी और उन्हीं की संतान हैं हम सभी लोग, यहाँ के मूल निवासी। लेकिन अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं, दूसरे के चक्करों में भटकते रहते हैं। ये मदर टेरेसा उदा देवी झलकारी बाई ना होती तो विचार करो भारतवासी या देश की हालत क्या होती। इसलिए कहना है बेटा शैलेश, सदपुरुषों और महागुरुओं को ये सदपुरुषों और महागुरुओं का बलिदान त्याग बताता हूँ। यादव जाटव साक्य सभी तुम सबको आज सुनाता हूँ। हमारे देश में हमेशा से ही दोगली राजनीति होती रही। सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी माता दीन भंगी, किसी ने नाम सुना है उनका? क्यों नहीं? क्योंकि वो मेहतर समाज के थे, इसलिए यदि कोई उच्च वर्ग का है तो उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया जाता है, और देश के लिए कोई महान कार्य करता है तो उसका नाम ही नहीं लिया जाता है। तो कहना है ये माता दीन अब्दुल हमीद भगत सिंह शेखर ना होते तो कहते हैं ओम वीर तुम सब यहाँ गुलाम बने होते। हमारे मसीहा बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज न होते, लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने केवल दलितों के लिए किया है और किसी के लिए नहीं किया, जबकि सभी लोग जानते हैं बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नारी के मुक्तदाता, जो हमारे देश की माता बहनें निरक्षर थी, चौखट के भीतर केवल चौका और चूल्हा किया करती थी, उन्हें निकाल करके शिक्षा की ओर अग्रसर किया। सबसे पहले मैया सावित्री बाई फूले, उसके बाद में बाबा साहब ने, लेकिन उनका कोई त्याग ही नहीं। बड़ी शर्म की बात है ना, लोग ये कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो बाबा साहब बेटा हमारे लिए तो चमारण के हैं, जाट बन के हैं। मेरे भाई विचार कीजिए, बाबा साहब सबके हैं और बाबा साहब युग पुरुष हैं, तभी तो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि प्रदान हुई है। यदि बाबा साहब न होते तो सुनो और क्या नहीं होता। इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, फूलन देवी ना
का मतलब इस देश की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उसके बाद में प्रतिभा देवी पाटिल और सांसद रही बहन फूलन देवी, जो कि हमारे कश्यप समाज की हैं। और हमारे कश्यप समाज का शोषण तो बहुत ज्यादा हुआ है। जिस दिन हमारा कश्यप समाज जाग जाएगा, यादव समाज जाग जाएगा, पाल समाज जाग जाएगा, लोगों तुम्हें केवल धर्म के खूंटे से और भगवान के बंधन में बांध दिया गया, लेकिन हमेशा तुम्हारा शोषण होता रहा। इसलिए अपने महापुरुषों को पहचानिए, पढ़िए, जानिए। इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, फूलन देवी ना होती, और मायावती जी फिर नखलऊ पे केस चलाए राजनीति। मायावती देना चाहता हूँ तो चार दीवारी के अंदर भारत की माता बहना होती, और केवल अपना नसीब समझ के घर के अंदर ही रोती, केवल अपना। शोषण की भेंट चढ़ी थी बहने, ना उनको कोई न्याय मिला। सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश भारत में जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, उसके बाद में उन्नाव कांड हुआ, उसके बाद में वाल्मीकि समाज की बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ में अन्याय किया गया, तो उस अन्याय को न्याय दिलाने के लिए कोई देवी, कोई देवता, कोई भगवती नहीं आई। उस न्याय को दिलाने के लिए कौन आया? सुनिए जरा। और बहन हमारी सीमा कुशबा न्याय की तेग लेके आई, खूनी पापी पाखंडी दरंदों को फांसी दी लगवाई। वो समय आ गया है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं यदि हमारे साथ में कोई अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो थाने के अंदर हमारी FIR तक दर्ज नहीं होती है। इस देश का सिस्टम, इस देश की कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, और वही समय आने वाला है जो मनुस्मृति था, यानी एक चौपाई आपने सुनी होगी, लोग बड़े चाव से गाते हैं, शूद्र गमार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और दूसरी चौपाई एक और है, कौन सी मालूम? कि पूजे पूजे विप्र सकल गुणहीना, पूजे विप्र सकल गुणहीना,
और पूजन सूत्र ज्ञान प्रवीणा, यानी कितना भी ज्ञान से प्रवीण हो, सब कुछ जानता हो, लेकिन वो पूजनी नहीं है। और ब्राह्मण चाहे बिल्कुल अंगूठा छाप, पागल, जाहिल, नीच, कमीन कुछ भी हो, वो पूजनी है। मेरे भाई ये दोहरा व्यवहार है, इसलिए जाग जाइए। इसलिए कहना है साक्य यादव पाल 85 और 85। ऐसा नहीं है सबका नाम लें तो गीत बिगड़ जाएगा। चाहे वो हमारा कठेरिया समाज हो, चाहे दिवाकर समाज हो, चाहे पाल समाज हो, चाहे साक्य समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे सक्सेना समाज हो, चाहे मैत्र समाज हो, जब तक तुम एकजुट नहीं होगे, अरे तुम सब यहाँ के मूल निवासी हो, यहाँ के राजा हो, लेकिन समस्या है ना बेटा शैलेश, जो महल की रानी थी, जो महलों की रानी थी, उसे महत रानी बना डाला, ठीक है, और जिनकी असली निशानी थी उन्हें नीचा दिखा डाला, उन्हें नीचा दिखा डाला। साक्य यादव पाल 85 स्पेशल बात बताता हूँ। ओम वीर संघर्ष नाम है, खुला खुला समझाता हूँ। बोलिए भगवान बुद्धि की